एवरीवन, मैं हूं हिना और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के बारे में। जब भी हम कोई वेट लॉस रूटीन ट्राई कर रहे होते हैं ऑब्वियसली, और जब भी हम किसी वेट मेंटेनेंस प्रोग्राम पे होते हैं, हम सब अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम ज़रूर फील करते हैं, वेट का स्टक होना। ये प्रॉब्लम हर किसी के साथ होता है। तो वेट स्टक क्यों हो जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, जब आप कुछ वेट लॉस कर लेते हैं और उसके बाद वो वेट स्टक ही क्यों रहता है, हम इसके रीजंस पे बात करेंगे। और उसके बाद ऐसे सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जिनको अपने लाइफ में ऐड करके आप अपने वेट स्टक होने की प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम रीजंस के बारे में बात करेंगे वेट स्टक होने के। सबसे पहला रीज़न जो वेट स्टक होने का होता है वो होता है दैट योर पर डे कैलोरी इनटेक और कंज्यूम्ड इज इक्वल टू योर कैलोरी बर्न। ऑब्वियसली अगर आप 1800 से 2000 कैलोरीज पर डे खा रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं और आप उतना ही कैलोरीज अगर आप बर्न कर रहे हैं, तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका वेट स्टक हो जाएगा। आपका वेट हिलने के लिए आपको एक्सेस कैलोरीज बर्न करना पड़ेगा। सो अगर ये रेशियो सेम है तो आपका वेट स्टक हो जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट रीज़न। सेकेंड रीज़न, जब भी हम कोई वेट लॉस प्रोग्राम ले रहे होते हैं या कोई वेट लॉस डाइट ले रहे होते हैं, तो हमारा एक पर्टिकुलर रूटीन होता है, एक पर्टिकुलर डाइट होता है जो लंबे समय से चला आ रहा होता है। हमारे बॉडी को उस डाइट और उस रूटीन का इतना हैबिट हो जाता है कि हमारी बॉडी उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स के बिना वेट लॉस करना बंद कर देती है। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हमारा वेट स्टक हो जाता है। तीसरा रीज़न, जब भी हमारे बॉडी से सारा एक्सेस फैट निकल जाता है तो हमारी बॉडी का वेट स्टक हो जाता है। हमारी बॉडी के हिसाब से अगर हमारी बॉडी में जितना भी एक्सेस फैट था वो निकल गया है तो हमारा वेट उसके बाद स्टक हो जाएगा, वो लॉस नहीं होगा। चौथा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न, जब भी हम कोई वेट लॉस प्रोग्राम्स ले रहे होते हैं तो हमें क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप रेगुलर इंटरवल्स में अपने डाइट को चीट कर रहे हैं, हर थोड़े दिन में कुछ ना कुछ बाहर का खा रहे हैं, अपना डाइट रूटीन ब्रेक कर रहे हैं, तो आपका वेट स्टक ही रहेगा, वो लॉस नहीं होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे वेट स्टक होने के। सो इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वेट एंड योर वेट गॉट स्टक, तो आप कुछ ऐसे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं जिससे कि आपका वेट लॉस ईजी हो सके और आपका वेट स्टक भी ना हो। सबसे पहले तो आप एक्सेस प्रोटीन अपनी डाइट में शामिल कीजिए। जस्ट बिकॉज जब हम वेट लॉस करते हैं तो हमारी बॉडी से वेट के साथ साथ एक्सेस मसल्स भी तो लॉस होते हैं। तो जब हमारी बॉडी से मसल्स लॉस होते हैं तो हमें उसे रिकवर करना पड़ेगा, और मसल्स की रिकवरी के लिए हमें चाहिए प्रोटीन। सो द मोर मसल्स वी हैव, द मोर कैलोरीज वी लॉस। ओके, तो ये था फर्स्ट टिप। और सेकेंड टिप के बारे में हम बात करेंगे, लेस एल्कोहल कंजम्पशन। जो भी लोग एल्कोहल लेते हैं ऑन डेली बेसिस, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उनका वेट एक जगह स्टक हो जाता है या लॉस होना बंद हो जाता है। सो अगर आप एल्कोहल कंजम्पशन बंद नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसे एक रेगुलर इंटरवल्स में मत लीजिए। कुछ एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए कि हाँ आप इसी वक्त एल्कोहल कंज्यूम करेंगे, जिससे कि आपका वेट स्टक ना हो, आप वेट लॉस प्रोग्राम को बहुत अच्छे से कैरी ऑन कर सकें। अपनी डाइट और न्यूट्रिशन के थ्रू फाइबर इनटेक को बढ़ाइए। जस्ट बिकॉज फाइबर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर वेट लॉस। ये एक बहुत ही अच्छा है। लाइक 35 ग्राम्स ऑफ फाइबर पर डे हर पर्सन को चाहिए होता है। तो आप अपनी डाइट को एनालाइज कीजिए, अपनी डाइट में फाइबर को ऐड कीजिए, जिससे आपका वेट एक जगह स्टक ना हो, आपका वेट हिल सके, आपका वेट आगे बढ़े और आपका वेट लॉस प्रोसेस इनिशिएट हो। आप अपना वाटर एनालाइज कीजिए कि आप पर डे कितना पानी पीते हैं। हर पर्सन को ऑन एंड अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लीटर पानी का पर डे डेली बेसिस पे नीड होता है। कुछ लोग अपने बिजी शेड्यूल के कारण, हेक्टिक लाइफस्टाइल के कारण पानी को प्रॉपर नहीं पी पाते, या फिर जब उन्हें वक्त मिलता है तब ही पानी पी लेते हैं, जितना भी वो पी सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर वे। आप अपना वाटर डिस्ट्रीब्यूट कीजिए और उसके बाद उसे कंज्यूम कीजिए। पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे वेट लॉस में। सो अगर आपका वाटर इनटेक अच्छा नहीं है तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका वेट एक जगह स्टक हो जाएगा। उसके अलावा हम बात करें डाइजेस्टिव इश्यूज़ के बारे में। सो अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई भी इशू है, आपको गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो सबसे पहले उस पर ध्यान देके उसका इलाज करें, उसे रिजॉल्व करें, क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे वेट स्टक होने में। अगर आपको कोई भी डाइजेस्टिव इशू है तो आपका वेट लॉस होने में बहुत दिक्कत आएगी, आपका वेट एक जगह स्टक हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें तो चीटिंग, आप अपनी डाइट के साथ चीट ना करें, अपने डाइट को प्रॉपर और डेली बेसिस पर ट्रैक करें। अगर आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो जब तक अपने आइडियल वेट पे नहीं पहुंच जाते, अपनी डाइट को एक्सेसिवली चीट ना करें, तो आपका वेट स्टक नहीं होगा, आप वेट लॉस की तरफ आगे बढ़ सकते हैं।
फिजिकली आप एक्टिव रहें, घंटों घंटों तक एक जगह बैठे ना रहें, उससे भी वेट स्टक होता है। आप जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना ही ज़्यादा आपका वेट लॉस प्रोसेस इनिशिएट होगा। अगर आप अपने वेट लॉस प्रोसेस के दौरान 15 मिनट्स ऑफ वर्कआउट ऑन डेली बेसिस अगर आप कर रहे थे और आपका वेट अब स्टक हो चुका है, तो अपना फिजिकल एक्टिविटी यानी अपना वर्कआउट बढ़ाइए, उसे 20 टू 25 मिनट्स तक लेके जाइए, ताकि आपका बॉडी मोर कैलोरीज बर्न करे और आपका वेट स्टक ना हो, आप वेट लॉस में आगे बढ़ सकें। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग्स होती है, आपको स्पाइसी खाना है, आपको मीठा खाना है, तो ट्राई कीजिए कि उसके आप हेल्दियर वेज फाइंड करें। अनहेल्दी खाने की जगह उसके हेल्दियर वेज फाइंड करके आप उसे खाने की ट्राई करें, रेदर देन कि आप अनहेल्दी चीज़ें खाएं, तो आपका वेट स्टक नहीं होगा। उसके अलावा वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल कीजिए। रोटी, आप एक रोटी कम लेना चाहें नो प्रॉब्लम, आप वेजीज ज़्यादा खाइए, सैलड्स ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स को अपनी डेली डाइट में आप शामिल कीजिए। तो ये कुछ टिप्स थी जिनके थ्रू आप अपने वेट को स्टक होने से बचा सकते हैं, या अपने वेट लॉस प्रोसेस को वापस से उसी लेवल पे इनिशिएट कर सकते हैं जैसा वो पहले चल रहा था। तो आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। अब मैं मिलूंगी आपसे एक नई जानकारी के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।